हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, पाकिस्तानी शॉक्ड एज पहली इंडिया जीसीसी समिट से पाकिस्तान को लगी मिर्ची। इंडिया जीसीसी की समिट कर रहा है इंडिया के उनके साथ मिलकर। जीसीसी आपको पता है कौन है? गल्फ कंट्रीज जो तेल देने वाले कंट्री हैं, बेचने वाले कंट्रीज हैं, अमीर कंट्रीज हैं, अमीर कंट्रीज, उनके साथ करके इंडिया मीटिंग कर रहा है। और पाकिस्तान में इस टाइम मिर्ची लगी पड़ी है कि भाई इंडिया कितना आगे चला गया है। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है। आईएमएफ कर्जे नहीं दे रहा। फर्स्ट टाइम एक इंडिया जीसीसी मिनिस्टर्स मीटिंग हो रही है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया की ताकत का अंदाजा ये लगा लें कि 6 अरब ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स को एक टेबल पर बिठा लिया। भारत को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ और वो है इंडिया जीसीसी फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस जो पहली दफ़ा हो रही है रियाद में। पाकिस्तान को सऊदी अरब से इमदाद में ताख़ीर की वजह सामने आ गई। सऊदी अरब ने ग्रांट, डिपॉजिट, सरमायाकारी सब मुआशी इस्लाहात से मशरूत कर दी। सऊदी वज़ीर ख़जाना ने कहा पहले किसी शर्त के बगैर पैसे दिया करते थे, अब ऐसा नहीं होगा। इंडिया इज सो पावरफुल एंड दिस इज हाउ द अरब्स व्यू इट कि 6 मुल्कों ने ये महसूस किया और 6 मुल्कों ने ये समझा। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि भारत ने बड़े सिस्टमैटिकली और ख़ास तौर पे जब से मोदी साहब तशरीफ लाए हैं, हमने रवां साल 18,700 अरब रुपए के कर्ज वापस करने हैं। जो ट्रेड है विद all the GCC countries, it has crossed around $190 billion. $190 billion. स्टाफ लेवल मुआहदा करके शादियाने बजाने वाली गवर्नमेंट अब तक IMF से कर्ज मंजूर कराने में नाकाम है। तो ये एक बड़ी कामयाबी है प्राइम मिनिस्टर मोदी की कि इधर हम भीख पे लगे हैं, उधर भाई साहब मीटिंग चल रही है। भाई मैं आपको कह रहा था ये बात को क्योंकि मुझे वो सारे तौर तरीके नजर आ रहे थे कि क्या हो रहा है। तो आज आप देख लें कि दिस इज फर्स्ट इंडिया जीसीसी मीटिंग। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी ने सोमवार को दोनों पक्षों के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की और स्वास्थ्य, व्यापार, सुरक्षा, ऊर्जा, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा सहित विविध क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियां संचालित करने के लिए एक संयुक्त कार्य योजना को मंजूरी दे दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कतर के प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान के साथ रणनीतिक वार्ता के लिए पहली भारत जीसीसी संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की। जयशंकर ने कहा कि एक सामूहिक इकाई के रूप में जीसीसी भारत के लिए काफी मायने रखती है और ये भारत का विस्तारित पड़ोस है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में साझेदारी के 4 प्रमुख स्तंभों लोग, समृद्धि, प्रगति और सुरक्षा को रेखांकित किया। जयशंकर ने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा, हमारे लोगों के बीच संबंध हमारे संबंधों की आधारशिला है। हाँ, जहाँ मुझे भारत की कामयाबियाँ नज़र आती हैं मैं उनका जिक्र भी करता हूँ और अप्रिशिएट भी करता हूँ। तो ऐसा ही एक जो एक काम हुआ है, एक डेवलपमेंट हुई है और मैं भारत को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ और वो है इंडिया जीसीसी फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस जो पहली दफ़ा हो रही है रियाद में और सऊदी अरब में। और इसमें जीसीसी के सारे जो ममालिक हैं वो इसमें शिरकत करेंगे और ये बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि भारत ने बड़े सिस्टमैटिकली और ख़ास तौर पे जब से मोदी साहब तशरीफ़ लाए हैं तो बड़े अच्छे अंदाज से वो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के जो ममालिक हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर हो, ओमान हो, कुवैत हो, बहरीन हो, सब के साथ ताल्लुकात को बढ़ाया है। और इसीलिए बहुत अच्छे रिलेशन देखते हैं कि जो भारत की कम्युनिटी है जो वहाँ पे काम कर रही है और रेमिटेंसेस भिजवाती है अपने मुल्क में, उनकी तादाद भी तकरीबन 8 से 9 मिलियन के करीब है। तो ये काफ़ी एक अचीवमेंट है भारत की और भारत ने भी गिव अप नहीं किया। मैं अक्सर ये कहता भी रहता हूँ कि जो सफारतकारी होती है ये एक प्रोसेस का नाम है। ये एक इवेंट नहीं होता, आप स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करते हैं, एक ईंट पे दूसरी ईंट रखते हैं और इस तरह ही इमारत बनती है।
फर्स्ट टाइम एक इंडिया जीसीसी मिनिस्टर्स मीटिंग हो रही है। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि इंडिया जो है वो अब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मिनिस्टर्स को एक टेबल पे लेके आ गया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया की ताकत का अंदाज़ा ये लगा लें कि 6 अरब ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स को एक टेबल पे बिठा लिया। इंडिया इज सो पावरफुल एंड दिस इज हाउ द अरब्स व्यू इट, कि 6 मुल्कों ने ये महसूस किया और 6 मुल्कों ने ये समझा कि अब हमें मिल के इससे बात करनी चाहिए। एक वक्त तो ये है कि इंडिया के सऊदी अरब से अच्छे ताल्लुकात हैं जी, हम 50 अरब डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं, यूएई के साथ 85 अरब डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी मेरी जो मैं पढ़ रहा था कि जो मेरी इतलात है कि आज से साल 1.5 साल पहले इंडिया की जो ट्रेड है विद दी ऑल द जीसीसी कंट्रीज, इट हैज क्रॉस्ड अराउंड $190 बिलियन, $190 बिलियन। 190 बिलियन डॉलर की और सरबराह ये को तमाम सरबराह ओमान, कतर, कुवैत, आपने महसूस किया था। मैं आपको अभी एक चीज 250 बार बार पिछले अरसे से कह रहा था, मैं कह रहा था नरेंद्र मोदी अरब ममालिक पे फोकस कर रहा है, नरेंद्र मोदी अरब ममालिक पे फोकस कर रहा है। मैं आपको कह रहा था ये बात को, क्योंकि मुझे वो सारे तौर तरीके नजर आ रहे थे कि क्या हो रहा है। तो आज आप देख लें कि दिस इज फर्स्ट इंडिया जीसीसी मीटिंग। ये ऐसे ही इंडिया जीसीसी मीटिंग है जैसे इंडिया अफ्रीका मीटिंग है। ऐसे के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार आप अंदाजा लगाओ, खाली इन 6 देशों के साथ भारत 190 बिलियन डॉलर की करता है, तो सोचो इन 6 देशों के लिए भारत कितना इंपॉर्टेंट देश है। 2 कंट्रीज को निकाल दो, सऊदी अरब और यूएई। हाँ। बाकी इन 3 कंट्रीज जो थी इनकी आपस में लगती भी नहीं है। हाँ, लगती लेकिन भी। उनको एक टेबल पर बिठाना ये बहुत बड़ी बात होती है। पे बाकी एक कंट्रीज आके खड़े ये हुए हैं। बहुत बड़ी हाँ। बात होती है अगर देखा जाए। और 6 और 6 उसमें इंडिया शामिल है, इंडिया शामिल जो ये सब कुछ कर रहा है सारा। ट्रेड पर भी बात हुई होगी, सुरक्षा पे भी बात हुई होगी, पीस पे भी बात हुई होगी, और चीजों पे भी बात हुई होगी। ये एक टाइम पे हमारे पाकिस्तान, चलो पाकिस्तान को तो छोड़ो, तुर्की का उर्दुगान कह रहा था कि मैं खलीफा बनने चाहता हूं। फिर इमरान खान बोलता था मैं खलीफा बनूंगा। असल पावर इंडिया ने भाई देखा जाए तो असल खलीफा वो कहते वो रहे, बन इंडिया बन गया। असल खलीफा कहते रहे इमरान खान, मुइजू बन इंडिया गया, एर्दोगान बन इधर इंडिया गया। ये आप बात अंदाजा मानो आप लगाओ, लोग, ये ये बात लेवल है, मानो आप लोग। ये लेवल है इंडिया का। हाँ। बात नहीं करता इंडिया, करके दिखाता है। इंडिया जब वो कर देता है ना, तब लोगों को खुद पता लग जाता है कि इंडिया किस लेवल पे चला गया। मैं दाद क्यों दूंगा इंडिया को, मैं तारीफ क्यों करूंगा इंडिया की, मैं उसकी वजह बताता हूँ। ऐसा टाइम जहां पर अरब कंट्रीज इंडिया के खिलाफ थे और वो पाकिस्तान के पलड़े में थे, आहिस्ता आहिस्ता करके अपना रिलेशन करके उनको अपने पक्ष में लेकर आना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये मानो या ना मानो, मेरे भारत ने किया है, नामुमकिन को मुमकिन किया, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपका भी इसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।